अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्पाइसेस आप लोग बहुत हसास, वजदानी और रूहानी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ज़ोडिएक साइन ऐसा है जो दुनिया को आँखों से नहीं बल्कि दिल से देखता है। आप लोग लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसासात में जीते हैं और हकीकत से ज़्यादा ख्वाबों में साँस लेते हैं। स्पाइसेस वो इख्तिताम है जो आगाज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। यानी ज़ोडिएक साइन में से स्पाइसेस का नंबर आखिरी है, लेकिन इनका आगाज़ बड़ा शानदार है। ये माज़ी, हाल और मुस्तकबिल के बीच बहने वाली एक खामोश नदी की मानिंद है। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, जो वुसअत, रहमत और आला शऊर की अलामत माना जाता है। जबकि जदीद एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून आपका रूलिंग प्लैनेट है। इसे रूहानियत, ख्वाब, इल्हाम और कुर्बानी का रंग माना जाता है। इसीलिए स्पाइसेस अफराद अक्सर दूसरों के दुख अपने दिल पर ले लेते हैं और अपनी खुशी को हमेशा पीछे रखते हैं। अगर बात करें इस वीक में आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से, तो स्पाइसेस ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी बेदारी, ख्वाबों की ताबीर और हकीकत के सामने का पैगाम लेकर आया है। सन 10वें घर में मौजूद है, जो इज़्ज़त, मकाम, पहचान और अमली ज़िंदगी में नुमायाँ होने की अलामत माना जाता है। इसका मतलब है कि अब आपके ख्वाब हकीकत का रूप लेने के करीब हैं, मगर शर्त यह है कि आप ज़मीन पर कदम रखें। सैटर्न आपके ही ज़ोडिएक साइन में मौजूद है, जो आजमाइश, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ख़ुद एहतसाबी का सख्त मगर सच्चा सबक दे रहा है। जुपिटर तीसरे घर में बैठकर सोच, गुफ्तगू, सीखने और इजहार ख्याल को वुसअत देगा। मरकरी की पोजीशन दोस्तों, राब्तों और मनसूबाबंदियों में वजाहत पैदा करेगी, जबकि वीनस 9वें घर में खुशकिस्मती, रूहानी कशिश और मोहब्बत को नरमी अता करेगा। मार्स छठे घर में रोज़मर्रा मामलात, काम के दबाव और जिस्मानी थकन को बढ़ा सकता है। ये तमाम प्लैनेट्स मिलकर एक ऐसा वीक बना रहे हैं जो आपसे ख्वाब और अमल के दरमियान तवाज़ुन मांग रहा है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक स्पाइसेस अफराद के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। सन का आपके 10th हाउस में होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आपकी मेहनत अब नज़र आना शुरू होगी। वो काम जो आप खामोशी से करते आए हैं, अब उनकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन सैटर्न आपके ज़ोडिएक साइन में है, इसलिए कामयाबी याद रखिएगा स्पाइसेस कुर्बानी मांगती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और अगर साबित कदम रहे तो ये वीक फ्यूचर की बुनियाद रखेगा। मुलाजमत करने वाले स्पाइसेस अफराद के लिए ये वीक बिजी और फैसला कुन हो सकता है। काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपसे ज़्यादा तवक्को की जा सकती है। मार्स छठे घर में आपसे कह रहा है कि काम का दबाव और थकन कुछ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ख़ुद को हद से ज़्यादा थकाने से बचाएं। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक कोई राब्ता या कोई ख़बर मिल सकती है, मगर हतमी पेश रफ्त नए साल के आगाज़ में ही सामने आएगी। बिजनेस करने वाले स्पाइसेस अफराद के लिए ये वीक मनसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त का है। जुपिटर नए आइडियाज़, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में फ़ायदा देगा, ख़ास तौर पर लिखने, बोलने, तदरीस या ऑनलाइन काम से जुड़े कारोबार में। लेकिन सैटर्न आपसे कह रहा है कि गैर हकीकी वादे या जज्बाती फ़ैसले नुकसान का सबब बन सकते हैं। इस वीक कारोबार में हकीकत पसंद रहना बेहद ज़रूरी होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक मिला जुला रहेगा। आमदन मौजूद रहेगी, मगर अखराजात भी साथ साथ रह सकते हैं, ख़ास तौर पर सेहत या रोज़मर्रा ज़रूरियात पर। सैटर्न आपसे कह रहा है कि अगर आपने माली हदूद कायम ना की तो दूसरों के मसाइल का बोझ आप बन सकते हैं। ये वक्त ऐसा है कि देने के साथ साथ स्पाइसेस अपने लिए बचाना भी सीखिए। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात में ये वीक सोच, विचार और मशवरों का है। किसी पुराने ख़ानदानी मसले या कोई दस्तावेज़ी मामले पर दोबारा बात हो सकती है। ये वक्त हतमी फ़ैसला करने से ज़्यादा तहकीक और सब्र का है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मैदान में ये वीक स्पाइसेस के लिए गहरा, जज्बाती और मायने खेज़ है। वीनस 9वें घर में मोहब्बत को रूहानी रंग देगा। पुराने रिश्ते में दोबारा मोहब्बत बढ़ेगी या कोई नया ताल्लुक़ दिल की सतह पर आ सकता है। लेकिन सैटर्न आपसे कह रहा है कि सिर्फ कुर्बानी पर मबनी मोहब्बत आखिरकार आपके लिए थकन का बाइस बन जाती है। इसलिए इस वीक अपने जज्बात की कदर करना सीखिए। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक एक दूसरे को समझने और सुनने का है।
शरीक हयात आपसे जज्बाती तामन चाहेगा और अगर आपने दिल से साथ दिया तो रिश्ता मजबूत हो सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक किसी रूहानी या संजीदा रिश्ते का इशारा दे रहा है, मगर जल्दबाजी पाइसेस नुकसान का बायस हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर कोई भी फैसला कीजिए। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक थकन और जहनी दबाव की तरफ इशारा कर रहा है। मार्स छठे घर में रहते हुए जिस्मानी कमज़ोरी, नींद की कमी या हाजमे के सिस्टम को मुतासिर कर सकता है। सैटर्न की पोजीशन आपसे कह रही है कि खुद को नज़रअंदाज ना करें। अगर खुद को नज़रअंदाज करेंगे तो जिस्म रुकने पर मजबूर हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और वर्जिश को अपनी रूटीन में शामिल रखेंगे तो सेहत के हवाले से आप रिलैक्स रहेंगे। स्पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो ये वीक तवज्जो और नज़्म व ज़ब्त का है। जुपिटर सीखने और समझने में मदद देगा, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो लिखने, आर्ट्स, नफ्सियात या रूहानी उलूम से जुड़े हैं। उन्होंने अगर दिल लगा कर मेहनत की तो हौसला अफ़ज़ा नताइज हासिल हो सकते हैं। अगर इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो स्पाइसेस इस वीक में या रहीमो पढ़ना आपको रूहानी ताकत अता करेगा। वैसे भी रूहानियत में आप सबसे पहले नंबर पर आने वाला ज़ोडिएक साइन है। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद 101 मरतबा या रहीमो पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून देगा, आपको ज़िंदगी के हर किस्म के फ़ैसलों में नरमी अता फ़रमाएगा, अक़ल समझ बूझ अता फ़रमाएगा। इस इसमें मुबारक से आपका ताल्लुक़ रब से मज़बूत होगा और आपके मामलात पहले से भी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए ख्वाब और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन का है। ये वक्त है कि आप अपने एहसासात की गहराई को समझें, उन्हें कमज़ोरी ना समझें बल्कि उसी को अपनी ताकत बनाएं। ज़िंदगी की अमली ज़िम्मेदारियों को कबूल करें। अगर आपने ख़ुद को संभाला, अपने हदूद को कायम रखा, अपने टारगेट्स अपने सामने रखे, अपने दिल की आवाज़ को हिकमत के साथ जोड़ा तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में खामोश मगर मज़बूत तब्दीली लेकर आएगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मामलात लेकर आया है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है, दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।